जय श्री राम साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेटू पॉलिटेक्निक पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स का तीसरा यूनिट पढ़ रहे हैं, जिसका नेक्स्ट पार्ट आपके सामने है टारगेटिंग के बारे में। फ्रेंड्स, टारगेटिंग के बारे में आपको बताने से पहले मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। तो मेरे प्यारे साथियों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि आपका बिजनेस जो होता है उससे पहले, बिजनेस करने से पहले जो भी हम लोग प्रचार करते हैं कस्टमर के सामने अपने बारे में, अपने कंपनी के बारे में, अपने प्रोडक्ट एवं सर्विस के बारे में, जो भी यहाँ पे लोग रह रहे हैं इस सोसाइटी या समाज में, उसको अगर हम लोग बताते हैं, हम लोग का मतलब यहाँ पे है एंटरप्रेन्योर से या फिर बिजनेसमैन से। तो बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट और सर्विस का जो प्रचार प्रसार करता है वो आपका हो गया मार्केटिंग। एंड देन आपने पढ़ा था कि सेगमेंटेशन क्या होता है। सेगमेंटेशन में आपको ये बताया गया था कि अब जो आपने एक पर्टिकुलर जगह पे टारगेट किया अपने कस्टमर को कि ये हमारा पोटेंशियल कस्टमर है, कोर्स कस्टमर है जो हमारे प्रोडक्ट सर्विस को लेने वाला है, उसकी हमारे प्रोडक्ट की ज़रूरत है। तो मान लीजिए आपने इस व्यक्ति को क्या किया, अपने पहचाना कि ये लोग हमारे प्रोडक्ट को लेने वाले हैं। तो अब ये जो आपने टारगेट किया है, टारगेट आप या फिर पोटेंशियल कस्टमर है, उसमें भी आपको कई प्रकार के भागों में इस मार्केट को भी बांटना होगा। इस वाले पार्ट में भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनका रुचि अलग अलग होगा। तो उन सारे सेगमेंट्स में उन सारे कस्टमर को नीड की आवश्यकता से, उनके वहाँ पे सोच के अपेक्षिकता से, या फिर मनोवैज्ञानिक उनका क्या कहना है, अमीर है गरीब है, उसके आधार पे आपने सेगमेंटेशन किया था। उसके बाद सेगमेंटेशन करने के बाद मेरे प्यारे साथियों क्या हुआ था, पोजीशनिंग किया गया था। तो पोजीशनिंग की बात हम लोग बाद में करेंगे, यहाँ पे स्पेलिंग को आप ध्यान नहीं दें। तो पोजीशनिंग की बात हम बाद में करेंगे। हम लोगों ने मान लीजिए मार्केट को सेगमेंट में डिवाइड कर दिया, सेगमेंट में डिवाइड कर दिया, लिंग के आधार पे, उम्र के आधार पे, और भी बहुत प्रकार से होते हैं, इकोनॉमिकल आधार या फिर लाइफ स्टाइल के आधार पे आपने सेगमेंट को, मार्केट के सेगमेंट को डिवाइड कर दिया। तो अब इस डिवाइड भी आपने कर दिया, आपको अभी पता चल गया है कि इन कस्टमर को इस वाले एरिया में अपना प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करना है या फिर बेचना है। अब क्या करने हैं, टारगेटिंग में आपके किए जाते हैं, टारगेट में आपके क्या किया जाता है, जो आपने मार्केट टारगेट कर दिया है, सेगमेंट्स में बांट दिया है, उसका एनालिसिस करना होता है। एनालिसिस अब आपको ये करने होंगे कि आपने जो व्यक्ति को चुना है, जिस एरिया में अपना प्रोडक्ट सेल करने हैं, सेगमेंट्स में आपने बांट दिया। अब उस व्यक्ति के इच्छा वो है कि वो प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत है, उसको प्रोडक्ट लेगा, लेकिन अब आप डायरेक्ट आप चले जाइएगा उसे प्रोडक्ट देने, तो हो सकता है कि मे बी कोई व्यक्ति अगर कम पैसे वाला है और उसको आप थोड़ा ज़्यादा पैसे वाला प्रोडक्ट दिखाइएगा तो खरीदेगा, सामान नहीं खरीदेगा। तो वहाँ पे आपको जाने से पहले आप इन कस्टमर्स, इन लोगों के मन को पढ़ना होगा कि उनकी क्या ज़रूरतें हैं, उनकी नीड क्या है, उनकी आवश्यकताएं क्या है। वो सामान तो लेना है उनको, लेकिन वह महंगा लेना चाहते हैं, किस क्वालिटी का लेना चाहते हैं, इसका आपको एनालिसिस करने होंगे, उस पर आपको विश्लेषण करने होंगे, रिसर्च करने होंगे कि कस्टमर किस प्रकार का है। अगर मान लीजिए आपने एनालिसिस कर दिया कि कोई व्यक्ति जो है उसको मान लीजिए प्रोडक्ट ABCD प्रोडक्ट चाहिए और उसको
मान लीजिए XYZ अमाउंट में चाहिए। तो आपको ये पता करना है कि अगर व्यक्ति को मान लेते हैं चावल चाहिए, चावल खरीदना है, तो वो किस प्रकार के चावल खरीदना चाहता है। कोई व्यक्ति होगा कि 60 रुपये का चावल खाता होगा, कोई व्यक्ति होगा जो 30 रुपये के चावल में ही अपना काम चलाता होगा। तो यही है कि आपको एनालिसिस ये करने हैं कि मैं प्रचार प्रसार जिस व्यक्ति के सामने करूँ, वो व्यक्ति के सामने ऑप्शन हो कि वो 30 रुपये वाला भी उसके सामने और किस क्वालिटी का है वो भी मैं बताऊँ। उसको डायरेक्ट मैं 60 रुपये वाला नहीं बताऊँ, उसको जिस प्रकार की ज़रूरत है उस प्रकार का प्रोडक्ट बताओ, उसका प्रचार करो, ताकि वो दोनों उसको आप बता दीजिएगा कि मैं इस प्रकार की चीज़ें दूंगा। मान लीजिए आपको कुछ महंगा में आपको मिलता है, मैं आपको 1-2 रुपये सस्ते में दूंगा, तो ये व्यक्ति खुश हो जाएगा कि मुझे वही क्वालिटी वाला सामान हमें मिल रहा है सस्ते में। तो व्यक्ति खुश हो जाएगा और फिर वो खुश हो जाएगा तो आपका सामान तो खरीदेगा ही खरीदेगा, साथ में उस प्रकार के जो भी कस्टमर होंगे उसके इर्द गिर्द, उसके पड़ोसी में, उन सबों को भी वो बताएगा कि मैंने ये सामान खरीदा था, बहुत अच्छा है। तो इसलिए एनालिसिस होता है मार्केट का। टारगेट आपने जो कस्टमर कर दिए हैं उसको भी आपके मनों को पढ़ना होगा, उसके ज़रूरतों को समझना होगा, ये आपका एनालिसिस में गिना जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, हम लोग अब देख सकते हैं यहाँ पे कि एनालिसिस करना है टारगेट मार्केट को, तो किस प्रकार से एनालिसिस करेंगे। तो एक टारगेटिंग जो होता है, एक प्रोसेस होता है जो कि टारगेट मार्केट में ही किया जाता है। ठीक है, आपने जो टारगेट मार्केट कर लिया है उसमें ही आपको अब क्या करना है, एनालिसिस करना है उसका, या फिर टारगेटिंग करना है। तो टारगेट आपने जो मार्केट कर लिया है उसे में ही उसको उसी प्रोसेस क्या बोलते हैं, टारगेट मार्केट के को ही चुन करके उसमें जो आप प्रक्रिया चलाते हैं टारगेटिंग का, वो आपका ही टारगेटिंग कहलाया। फॉर टारगेटिंग ए मार्केट फॉर बिजनेस फ्लोइंग स्टेप्स आर फॉलोड। अगर आपने किसी भी मार्केट को में आपको एनालिसिस करना है, टारगेटिंग करना है, तो आप बिजनेस के लिए तो आपको इन सब चीज़ों को, इन सब स्टेप्स को फॉलो करने होंगे। सबसे पहला क्या है, कंडक्ट मार्केट रिसर्च। उस पर मैं बताऊंगा, उससे पहले आप लोग हिंदी में देख लीजिए। टारगेटिंग जो होता है यह आपका एक लक्ष्य बाज़ार, आपने जो चुना है उस बाज़ार को चुनने की एक प्रक्रिया है। व्यवसाय के लिए बाज़ार को लक्षित करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन किया जाता है। ठीक है, एक लक्षित बाज़ार को आप में क्या करने हैं, एनालिसिस करने हैं। लक्षित बाज़ार को एनालिसिस करने हैं तो उसमें आपको अब क्या करने हैं, 3-4 स्टेप्स दिए गए हैं, उसे देखिए। यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों, सिलेक्टिंग के जगह पे एनालिसिस करना होगा। तो टारगेटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ एनालिसिस ए टारगेट मार्केट। तो अब सही यहाँ पे आपका मीनिंग बैठ रहा है। ठीक है, तो एक टारगेटिंग इस प्रकार का प्रोसेस है जिसमें टारगेट किए हुए मार्केट का एनालिसिस किया जाता है। अब देखिए, फॉर टारगेटिंग ए मार्केट फॉर बिजनेस फ्लोइंग स्टेप्स आर फॉलोड। पहला स्टेप्स क्या है, तो कंडक्ट मार्केट रिसर्च। आपको मार्केट का रिसर्च करना है, आपको मार्केट का रिसर्च करना है। कैसे करना है, तो बिफोर टारगेटिंग द मार्केट ए रिसर्च इज डन व्हाट आर नीड्स ऑफ द कस्टमर्स। आपको बाज़ार में अपने प्रोडक्ट को बेचने से पहले बाज़ार में रिसर्च करने होंगे कि इस एरिया में जो लोग रह रहे हैं, कस्टमर रह रहे हैं, उसकी आवश्यकताएं क्या है। ठीक है, व्हाट डज द कस्टमर डिमांड्स, उसकी ज़रूरतें क्या है। ठीक है, एक्सपेक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट्स क्वालिटी एंड प्राइस। मतलब आपको अब तो पता, पहले ही सेगमेंट्स में आपने पता कर लिया है कि इसको मान लीजिए जीन्स बेचना है, चावल बेचना है, वो आपने पता कर लिया है।
लेकिन अब टारगेटिंग में आपको एनालिसिस ये करना होगा कि यह किस प्रकार का संस्था, किस क्वालिटी का चावल या जींस लेना चाहता है, और जिसका जो पसंद होगा आप जाइए और उसे वही चीज़ दिखा दीजिए, तो बहुत खुश हो जाएगा। तो आपने कंडक्ट मार्केट रिसर्च के बारे में पढ़ा। दूसरा क्या है? इंडस्ट्रियल एनालिसिस। इंडस्ट्रियल एनालिसिस में क्या किया जाता है? तो इन दिस वेल एनालिसिस एनालाइज द प्रोडक्ट व्हिच इज टू बी मैन्युफैक्चर्ड on the basis of similar product made the competitors already available in the market। यहाँ पे इंडस्ट्रियल एनालिसिस में क्या किया जाता है कि आपको क्या करने हैं, अपना प्रोडक्ट बेचने से पहले आप ही केवल पूरे समाज में ये प्रोडक्ट बेचने वाले महारथी थोड़े हैं, और भी लोग तो होगा जो जींस चावल ये सब बेच रहा होगा। तो आपको इंडस्ट्रियल एनालिसिस में जो भी कंपटीटर है उसके प्रोडक्ट का भी आपको जानकारी रखना होगा कि वो किस प्रकार का प्रोडक्ट बेच रहा है, किन किन दामों में बेच रहा है, उसका क्वालिटी कैसा है, और वो जो प्रोडक्ट दे रहा है वो लोगों को कितना सेटिस्फाइड कर रहा है, लोग उससे कितना खुश है, और उसमें अगर कहीं भी थोड़ा सा भी कमी हो, लैगिंग हो, तो उस लैगिंग को आपको पकड़ करके और अपने जो भी सर्विस प्रोवाइड कीजिएगा, कोई भी सामान का उत्पाद कीजिएगा, उसमें उस लैगिंग को समाधान करते हुए, उस लैगिंग को पूरा करते हुए आपको कस्टमर को जा करके दिखाना है। तो वो व्यक्ति और कस्टमर जो है और भी खुश हो जाएगा। तो यही है कि अपने कंपटीटर का एनालिसिस करना, अपने कंपटीटर पर भी नज़र बनाए रखना कि वो क्या कर रहा है। जैसे हम लोग अपने पड़ोसी पे नज़र बनाए रखते हैं, जैसे आपका कोई फ्रेंड्स है, आपका बगल में कोई बहुत पढ़ने वाला है, तो हम लोग नज़र बनाए हुए रहते हैं कि बहुत पढ़ रहा है, वो क्या कर रहा है। इसी प्रकार से इंडस्ट्रियल एनालिसिस में आपको बताया गया है कि अपने प्रतिद्वंदी पर भी आपको नज़र बनाना है कि वो जो किस प्रोडक्ट बना रहा है सिमिलर प्रकार का, उसमें ऑलरेडी मार्केट में वो प्रोडक्ट अवेलेबल है, ठीक है, उसमें आपको ये नज़र बनाना है कि वो सिमिलर प्रोडक्ट है, वो किस प्रकार से वो बना रहा है, प्राइस क्या है। यहीं पे बताया गया है कि व्हाट द प्रोडक्ट प्राइस क्वालिटी, प्रोडक्ट का मूल्य क्या है, गुणवत्ता क्या है, प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड बाय आवर कंपटीटर टू द कस्टमर सो डैट वी कैन आइडेंटिफाई। जो भी व्हिच इज डिलीवर्ड बाय कंपटीटर, कस्टमर को जो कंपटीटर प्रोडक्ट दे रहा है उसके प्राइस और क्वालिटी को आइडेंटिफाई कीजिए, ठीक है। वेयर द कंपटीटर्स आर लैगिंग, कंपटीटर्स कहाँ पे कुछ गड़बड़ी कर रहा है उसके बारे में पता करना इंडस्ट्रियल एनालिसिस हुआ। मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट है कस्टमर एनालिसिस। कस्टमर एनालिसिस अब क्या है, आपने पहले क्या किया, आपने पहले किया मार्केट रिसर्च किया, फिर अपने कंपटीटर को पढ़ा, अब कस्टमर के बारे में आप पढ़िए, उसका मनों को समझिए, उसकी इच्छाओं को समझिए, उस पर रिसर्च कीजिए। देखिए, इन दिस बी एनालाइज in the types of customer, that is what numbers in what region the customer satisfaction by already available product is not achieved। मान लीजिए कि कितने कस्टमर्स हैं, एक मान लीजिए ए प्रकार के अमीर कस्टमर है, बी वाला थोड़ा गरीब कस्टमर है, इसको चाहिए जीन्स ब्रांडेड, ठीक है। तो ऐसे कितने नंबर्स है और कितना रीजन में, किस एरिया में है, ठीक है, जिसको इस प्रकार के जीन्स पसंद है, या फिर जो भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं उस प्रोडक्ट की ज़रूरत है, वैसे रीजन को आपने पहचाना, कस्टमर के नंबर्स को पहचाना। अब क्या है, अब उसके सेटिस्फेक्शन को भी आपको पता करना होगा, जिसको जो कंपटीटर है आपका वो नहीं पूरा कर रहा है,
या फिर कंपटीटर जो है उस ऑलरेडी अवेलेबल प्रोडक्ट इज नॉट अचीव्ड। तो कस्टमर का जो भी सेटिस्फेक्शन जो है ना इस रीजन में, वो क्या है, मान लीजिए कुछ ना कुछ वहाँ पे कमी रह रही है, तो आपको इन सब बारों के कस्टमर का एनालिसिस करना होगा। और जो भी उसका क्या है सेटिस्फेक्शन अचीव्ड नहीं हो रहा है, उसकी इच्छाएं जो है वो संतुष्टि नहीं हो रही है, उसे वो पूरा नहीं हो रहा है, उन सब चीज़ों के बारे में रिसर्च कीजिएगा, तभी तो आपके उसके सेटिस्फेक्शन के अनुसार प्रोडक्ट बना पाइएगा। नेक्स्ट है दिस हेल्प्स ए लॉट इन टारगेटिंग ए मार्केट। यही है कि आप मार्केट टारगेट करते हैं तो इसमें आपको बहुत मदद मिलेगा मार्केट का एनालिसिस करने में। अब नेक्स्ट चीज़ आती है साथियों पोजीशनिंग। पोजीशनिंग आपने बताया, मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी कि अब आपने क्या किया, कस्टमर के जो भी अनसेटिस्फेक्शन चीज़ें हैं, जहाँ पे वो अनसेटिस्फाइड हो रहा है, उस प्रकार का प्रोडक्ट आपने बना लिया। ठीक है, मान लीजिए क्या है, एक व्यक्ति एक गांव समाज में यहाँ के लोग रह रहे हैं, इस लोगों को चाहिए, मान लेते हैं क्या चाहिए, यहाँ पे इसको कॉपी चाहिए। अब उसमें उसको ज़रूरत है 400 पेजों की कॉपी की ज़रूरत है, 400 पेज का कॉपी का ज़रूरत है। और ये जो व्यक्ति है 400 पेजों का कॉपी है, उससे चाहता है कि मुझे 60 रुपये में मिल जाए, 60 रुपये में एक कॉपी उसे मिल जाए। और बाज़ार में जो इसको कॉपी मिल रहा है दूसरे व्यक्तियों से, दूसरे बिजनेसमैन से, वो इसे मिल रहा है 70 रुपये में। और इसकी इच्छा क्या है कि मुझे 60 में मिल जाए। और आपने इन सब के बारे में रिसर्च किया कि कस्टमर का ये ज़रूरत है, उसकी इच्छा ये है, तो आप क्या किए, आपने इन कस्टमर को टारगेट मार्केट तो किए। अब क्या करेंगे आप लोग, नेक्स्ट स्टेप एनालिसिस तो आपने कर लिया है, अब अपना प्रोडक्ट बनाइएगा इस प्रकार से जिसमें 400 पेज भी हो और उस कॉपी का प्राइस भी हो, क्वालिटी भी वही हो, क्वालिटी भी इसको जो चाहिए वही हो, और प्राइस जो है आप इसको 55 रुपये में दे दीजिएगा। और जा कर के इसके सामने दिखाइएगा कि देख लीजिए मेरा कॉपी है, बहुत अच्छा इसका पेज है, 400 पेजों का है और 55 रुपये में ही मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये व्यक्ति की इच्छा क्या थी कि 60 रुपये में हमें कॉपी मिले, और आपने कहा कि मैं आपको सारा क्वालिटी, सेम क्वालिटी वाला कॉपी 70 रुपये का कॉपी मैं आपको 55 रुपये में दे दूंगा। तो ये व्यक्ति जो है, जो स्टूडेंट्स है, वो इतना खुश हो जाएगा कि वो कॉपी तो आपका लेगा ही लेगा, 1-2 एक्स्ट्रा भी ले लेगा, साथ में अपने दोस्तों को, अपने कॉलेज, स्कूल या फिर गांव समाज के विद्यार्थियों को भी बताएगा कि यहाँ पे बहुत अच्छा प्रोडक्ट भी मिल रहा है और दाम भी कम रहा है। तो आपने ऐसा कस्टमर के नीड्स को समझा, उसकी आवश्यकताओं को पूर्ति किया, इस प्रकार से आपने उसके दिलो दिमाग में उसके नीड्स को समझ करके प्रोडक्ट दे दिया कि वो व्यक्ति जो है अब आपके कॉपी को खरीदेगा ही खरीदेगा, जब भी खरीदना हो तो आपके कॉपी को ही खरीदेगा। आपके ब्रांड से वो क्या हो गया, खुश हो गया और उसके दिलों में बैठ गया। मेरे प्यारे साथियों, तो कस्टमर्स के दिलों के दिमागों को समझ करके प्रोडक्ट बना देना और उसे सही समय पे उपलब्ध करा देना, सही कीमत में उपलब्ध करा देना, यही होता है पोजीशनिंग। पोजीशनिंग जिसमें आपके प्रोडक्ट को, सर्विस के, ब्रांड को लोगों के साथ एक अपनापन वाला जुड़ाव लगा देना कि उसे जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, कॉपी की ज़रूरत होगी, तो हमेशा मेरे पास ही है। तो ये होता है पोजीशनिंग। ठीक है, अब पोजीशनिंग बहुत प्रकार से हो सकता है। मान लीजिए अब क्या है, आप लोग देखते होंगे कि कोई भी सर्फ आया, जैसे घड़ी सर्फ आया, आपका घड़ी सर्फ जो होता है उसका प्रचार तरह तरह से लोगों से करवाया जाता था। अब घड़ी सर्फ का प्रचार अमिताभ बच्चन से करवाने
लगा गया, ठीक है, अमिताभ बच्चन से। तो जो लोग देखेंगे कि अमिताभ बच्चन जिनका फेवरेट हीरो था और वो फेवरेट हीरो, उसका पसंदीदा हीरो अगर जिस प्रोडक्ट का प्रचार कर रहा है तो वो लोग तो उस घड़ी सरफ को ही ना खरीदेंगे, ठीक है। तो आप किसी भी प्रकार से आपको पोजीशनिंग करना है, कस्टमर के दिमाग में, दिलों में अपने प्रोडक्ट को एक स्थान दे देना कि जब भी उसको कुछ भी खरीदना हो तो हमारे प्रोडक्ट को ही खरीदे, चाहे वो जिस भी माध्यम से करे। प्रचार प्रसार तो करना है, लेकिन पोजीशनिंग अपने ब्रांड को उसके दिलो दिमाग में घुसा देना, चाहे जिस भी माध्यम से, चाहे वो प्राइस कम करके, प्रोडक्ट के क्वालिटी को अच्छा करके, किसी भी बड़े बड़े व्यक्तियों से प्रचार करवा करके, या फिर उसको मान लीजिए घर पे जा कर के फ्री में डिलीवरी कर देने से, ABCD X कुछ भी, लेकिन उस कस्टमर के क्या बोलते हैं, उसके इच्छाओं को, उसकी जो पसंद है उसको पूरा कर देना, जिससे कि वो आपके फैन हो जाए। तो ये होता है पोजीशनिंग। पोजीशनिंग में देखिए, पोजीशनिंग इन मार्केटिंग इज ए स्ट्रेटेजिक प्रोसेस। क्या है यह? इस प्रकार का, एक प्रकार का क्या है, रणनीति है, डैट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग एन आइडेंटिटी या इमेज, जिसमें शामिल होता है इमेज एक बना देना, एक पहचान बना देना ऑफ द ब्रांड और प्रोडक्ट विथ इन द टारगेट कस्टमर माइंड्स। आपने जो टारगेट कस्टमर्स की बनाया है उसके दिमाग में अपने प्रोडक्ट और ब्रांड की एक पहचान या इमेज बना देना, ये होता है पोजीशनिंग। वंस द सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग इज डन, पोजीशनिंग इज डन। क्या होता है, सेगमेंटेशन और टारगेटिंग जब डन हो जाता है तभी पोजीशनिंग भी डन हो जाता है। अब मेरे प्यारे साथियों, इन सब चीज़ों को आप हिंदी में भी देख सकते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं हिंदी में भी। औद्योगिक विश्लेषण क्या था, ग्राहक विश्लेषण क्या था, इंडस्ट्रियल विश्लेषण ये आपके थे, कस्टमर का विश्लेषण ये था, पोजीशनिंग जो था ये था, पोजीशनिंग ये था, ठीक है। पोजीशनिंग में देख लीजिए, मार्केटिंग में पोजीशनिंग एक रणनीतिक प्रक्रिया है जिसमें शामिल के भीतर बोला जा रहा है, जिसमें जो लोग शामिल है आपके टारगेट ब्रांड के भीतर या उत्पादन की एक पहचान ग्राहकों के दिमाग में लक्षित कर देना। अब क्या है, अब हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं। अब क्या है, यहाँ से देखिए, इन दिस, किसमें, हम लोग अभी पोजीशनिंग में ही पढ़ रहे हैं। पोजीशनिंग में ही बोला जा रहा है कि पोजीशनिंग करने में हम लोग प्रमोट करते हैं उस प्रकार के उत्पाद या सेवाओं को, एंड डिफ्रेंशिएट द प्रोडक्ट सर्विस विथ रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट एंड सर्विस आवर कस्टमर्स ऑन द फ्लोइंग बेसिस। हम लोग उस प्रकार के प्रोडक्ट और सर्विसों को प्रमोट करते हैं जो कि अलग हो, डिफ्रेंशिएट द प्रोडक्ट एंड सर्विस विथ द रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफ आवर कस्टमर ऑन फॉलोइंग बेसिस। यही है कि वो जो हम लोग क्या करते हैं, अपने सेवाओं को, अपने उत्पादों का बढ़ावा निम्नलिखित आधार पर अपने ग्राहकों के उत्पाद और सेवाओं के संबंध में उत्पाद या सेवाओं को अलग करते हैं। अपने प्रोडक्ट और सर्विस को किस प्रकार से अलग किया जाए, ठीक है, ताकि उसके व्यक्ति के दिलो दिमाग में वो प्रोडक्ट आपका घुस जाए, ब्रांड उसका समाहित हो जाए। तो वो है फर्स्ट, प्राइस के आधार पे, सेकंड है क्वालिटी के आधार पे, थर्ड है उपलब्धता के आधार पे। क्वालिटी प्राइसिंग के बारे में तो मैंने बताया ही, साथ में कन्वीनियंस, ये आपकी उपलब्धता जो हुआ वो होता है कि कोई किसी को ऑनलाइन मान लीजिए ऑर्डर कोई सामान किया, वो उसको 4 रोज में मिला, आपने क्या किया, व्यक्ति को 4 दिन रुकना पड़ा,
तो उसको थोड़ा सा मन में एक ग्लानि था कि आज हम ऑर्डर किए हैं आज ही आ जाए। तो आप एक ऐसा अपना सर्विस स्टार्ट कीजिएगा जिसमें कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन कोई चीज़ ऑर्डर करता है तो उसे आज के आज ही डिलीवर हो जाए। तो अगर आप उपलब्धता भी अपने कस्टमर को टारगेट किए हुए व्यक्तियों को आप प्रोवाइड कीजिएगा, तब तो वह पोजीशनिंग आपका फैन तो होगा ही होगा ना, आपके ब्रांड को ही आप हमेशा ऑर्डर करेगा। जैसे कि अमेजन जो होता है उसने क्या किया, उसने ये किया कि बहुत सारा कूपन लॉन्च किया, इतना सारा कूपन लॉन्च कर दिया कि मोबाइल रिचार्ज कीजिए तो भी 50 रुपया का रिचार्ज कीजिए, फर्स्ट टाइम रिचार्ज कीजिए, आपको 50 का 50 रुपये रिचार्ज भी हो गए, प्लस आपके अमेजन पे में 50 रुपये क्रेडिट हो गए। शुरू में अमेजन क्या करता था, फिर आप दूसरे रुपये अमेजन पे से ही दूसरे बार आप रिचार्ज कीजिए उस 50 रुपये का, तो उसका 50% यानी कि 25 रुपया फिर आपके अमेजन पे में बच गया। अब फिर 25 का भी रिचार्ज कीजिए तो भी आपका 12 रुपया बच गया। ऐसे 5 टाइम्स आपको कूपन अवेलेबल कराता था। एवं मान लीजिए 400 का आप सामान खरीदिए तो उसका 10% 40 रुपये आपको फ्री में अमेजन दे दिया। आपने 1000 का सामान खरीदा तो पता चला कि 100 रुपये और डिस्काउंट कर दिया, 900 में आपका सामान हो गया। तो ऐसे ऑफ़र देकर अमेजन ने यहाँ तक कि हमें भी इस प्रकार से फ़ैन बना दिया कि जब भी हमें अब कुछ ऑर्डर करना होता है तो फ्लिपकार्ट से ना करके अमेजन से करते हैं। उसी प्रकार से पेटीएम ने भी शुरू में बहुत सारे अपने ऐप में तरह के ऑफर्स देते थे, डिस्काउंट्स देते थे, सर्विस प्रोवाइड करती थी। लेकिन वही सारा प्रचार प्रसार कर देने के बाद एक बार आप उसका फ़ैन बन गए तब वो ऑफ़र को देना बंद कर देगा, कभी कभार देगा, वो छोटा मोटा देगा। तो ये होता है प्राइसिंग के बारे में। कन्वीनियंस होता है कि प्रमोट प्रोडक्ट सर्विस आवर टारगेट कस्टमर्स ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी। उपलब्धता आप एकदम अच्छे से कर दीजिए, इजली उसे प्राप्त किया जा सके, वो आपका कन्वीनियंस हो गया। इन दिस कंपनी लॉन्चेज देयर प्रोडक्ट सर्विस इन बोथ ऑनलाइन ऑफलाइन मोड। यही है कि कन्वीनियंस में आपको जो भी अपना सर्विस है, उत्पाद है, सामान है, उसको आप या तो ऑनलाइन प्रोवाइड कीजिए, ऑफलाइन प्रोवाइड कीजिए, लेकिन उसकी उपलब्धता होनी चाहिए कस्टमर को, एकदम जल्द से जल्द वो आप मिल सके वो आपका प्रोडक्ट। अब है एक यूजर ग्रुप। यूजर ग्रुप में हम लोगों ने क्या देखा था, मैंने आपको समझाया था कि क्या है, इन दिस कंपनी एक्सप्लेन देयर प्रोडक्ट सर्विस टू द टारगेट कस्टमर, व्हाई इट इज़ बेस्ट, दिस यूजर ग्रुप ओनली मेड फॉर दिस ग्रुप ओनली। मतलब कि आप कस्टमर के जो भी आपने टारगेट कस्टमर किया है उसके दिलो दिमाग में ये चीज़ भर दीजिए कि मेरा जो सामान है वही सबसे बेस्ट है। क्या है? वही बेस्ट है, और जो मार्केट में जो लोग सामान बेच रहे हैं वो ख़राब है, वो कचरा है, उससे अपने प्रोडक्ट का बड़ाई तो कीजिए ही कीजिए। अपने ग्रुप वाले टारगेट किए हुए कस्टमर के समूह में अपने प्रोडक्ट का बड़ाई कीजिए, साथ में विपक्ष वाला प्रोडक्ट का हिनाई भी कीजिए कि वो कामिल नहीं है, उसमें मिलावटें है। मेरा जो है वो 100% प्योर है और आपको एफोर्डेबल प्राइस में भी है, जिससे कि कस्टमर आपका क्या हो जाए, आपके ही प्रोडक्ट से प्रेम करने लगे। तो ये होता है जो भी यूजर ग्रुप है उसमें टारगेट कस्टमर को आप बताइए कि व्हाई इट इज़ बेस्ट फॉर दिस ग्रुप, आपके लिए क्यों सबसे अच्छा है, मेड ओनली फॉर दिस ग्रुप, ये आपके लिए ही बनाया गया है, इसलिए आप ही खरीदिए। जैसे कि ये है फॉर एग्जाम्पल, क्या है, जॉनसन एंड एक्स। जॉनसन जो है वो क्या करता है, शैम्पू बनाता है बच्चों के लिए, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए बनाता है। क्या? तो शैम्पू बनाता है जॉनसन करके, ठीक है। तो अब कोई भी व्यक्ति जो है
वो जॉनसन जॉनसन का ही शैम्पूल खरीदेगा बच्चों को नहलाने के लिए। और इसने अपना जो भी ये जो टारगेट था उसने कस्टमर के दिमाग में डाल दिया है कि अब आपको जो भी बच्चों के लिए कुछ भी खरीदना है तो जॉनसन जॉनसन बेबी का सामान खरीद लीजिए। और उस सफल भी हुआ है, सारे लोग खरीदते भी है। वही जो एक्स कंपनी है उसने टारगेट क्या किया, तो एक चिल्ड्रेन को टारगेट किया है कि आप जो भी बॉडी का एक्सप्रे होता है, मान लीजिए परफ्यूम है, तो परफ्यूम आपको ख़रीदना है तो बच्चों के लिए, तो मेंस को इसने टारगेट किया, कहा कि मर्दों का यही परफ्यूम है। तो ये इस प्रकार से यूजर ग्रुप को आपको टारगेट करने हैं। मान लीजिए बाबा रामदेव जी हो गए, उन्होंने क्या किया, पूरे भारतवासियों पर टारगेट किया। ठीक है, पूरे भारतवासियों पर टारगेट किया, बताया कि ये जो लाइफ बॉय है, लक्स है, इसका हिनाई बताया कोलगेट है, उसका क्या खराबियाँ है, उसमें तरह तरह के प्रोडक्ट मिलाया जाता है। और आप ये सब सामान खरीदिएगा तो विदेशों में ये सब पैसा जाएगा। और रामदेव बाबा का कहना है कि आप मेरा सामान खरीदिए तो देश का पैसा देश में ही रहेगा। और उन्होंने अच्छे और जागरूक हिंदुओं को जगाया भी है, और आज वो सबसे नंबर 1 बने हुए हैं। जो भी घरेलू उत्पाद होता है, नहाने की सामग्री होती है, तेल होता है, इन सबों में उनका जो प्रोडक्ट है वो खूब ज़्यादा चलने लगा है। सारे लोग उसे खरीद करके यूज करने लगे हैं। पहले शहर में ही उनका दुकान में देखने को मिलता था, आज गांव गली गली उनका हर एक के दुकान में उनका सामान देखने को मिलता है। तो इसलिए रामदेव बाबा ने एक ग्रुप को टारगेट किया, बहुत लंबे ग्रुप को ही उन्होंने टारगेट किया। सारे भारतवासियों को इस में अपना एक पोजीशन बनाया कि यह देसी है, शुद्ध है, सस्ता है, सबसे अच्छा है। तो सारे लोग रामदेव बाबा पतंजलि का फ़ैन हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से यूजर ग्रुप को भी टारगेट किया जाता है। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसका PDF है, वो आप क्या करिए, तो हमारे ऐप पे जाइए, वहाँ से इसका PDF ले सकते हैं। बस यही है कि यहाँ पे ये जो ऐप है आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा। इस ऐप में यहाँ पे प्राइस तो 100 रुपये किया गया है, लेकिन कोई लोग इसे बाई नहीं किए हैं। लेकिन फिर भी आप क्या कीजिए, आपको बाई करने का मन नहीं है तो अभी आप मैसेज कीजिए हमें। इस पर जितने सारे एंटरप्रेन्योरशिप से, स्टार्टअप से रिलेटेड जितने सारे वीडियोज़ हैं वो मैं क्या करूँगा, फ्री कर दूँगा, अनलॉक कर दूँगा। सारे लोग, आप लोग बिना पैसे दिए ही इस वीडियो को देख पाइएगा। मान लीजिए आप कहिएगा कि सर इसका प्राइस 1 रुपये कर दीजिएगा, तो वो संभव नहीं है। अगर मैं 1 रुपये कर दूँ और आपने उसे ख़रीद लिया तो ये जो कंटेंट है वो आपका कम से कम 400-500 रुपये का कंटेंट है। तो ये जो ऐप है वो डिसाइड करता है कि ये जो कोर्स है वो कितने का है, और उससे कम का अगर ट्रांजैक्शन हुआ, खरीद बिक्री हुआ, तो हम पे फाइन लग सकता है। इसलिए मैं दूसरा तरीका ये करूँगा कि 100 से तो मैं कम में नहीं बेच सकता हूँ, तो क्यों ना इसका सारा वीडियोज ही फ्री कर दूँ, अनलॉक कर दूँ, आप लोग देख पाइएगा। ठीक है, आपको ख़रीदने का मन है खरीदिए, नहीं मन है हमें मैसेज कीजिए, मैं सारे वीडियोज़ को अनलॉक कर दूँगा। एंटरप्रेन्योरशिप का जितना भी वीडियो है, स्टार्टअप्स का वीडियो है, किस प्रकार से किया जाना चाहिए, कैसे करना है, ये सब आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। और इसमें आपको PDF भी उपलब्ध मिल जाएगा सारे वीडियोज़ का।